तो बच्चों, अब बात करते हैं, हम लोग हमने चालू अकाउंट्स पढ़ लिए, राइट? तो अब हम लोग बात करते हैं एडजस्टमेंट्स। नाउ व्हाट इज एडजस्टमेंट? जैसे लाइफ में होता है, सेम वैसे लाइफ में ऐसा होता है कि हमको बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है, ये नहीं तो ये नहीं तो वो, हम लोग हर चीज का बैकअप रखते हैं, रखना भी चाहिए, समझदार इंसान हमेशा बैकअप रखता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या करना है बच्चों, कुछ चीजें होती है ना, आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा एडजस्टमेंट देखने से पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए। अब आपके टेक्स्ट बुक में 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए, ठीक है? तो आपको ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक टेबल दिया होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब वो चीजें आपको समझ में आएंगी जैसे आप लिखेंगे वैसे। तो वो सब चीजें क्या है जो हमको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना है, बैलेंस शीट में डालना है, वो सब चीजें वहां पे दी है। कौन सा कहाँ जाएगा, इट इज लाइक अ पजल, बड़ा मजा आता है गेम के जैसा इसको खेलेंगे, ठीक है? लेकिन वो टेबल के नीचे आप देखोगे ना, तो आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट, वहां पे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है ऐसा एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट में कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। अब वो एडजस्टमेंट क्या है उसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एडजस्टमेंट मतलब क्या है उसको समझने से पहले, वो जो टेबल में चीजें दी है ना, उसमें से हर एक चीज या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, या तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी, या बैलेंस शीट में जाएगी। ऐसे करके एक एक जगह चीजें चली जाएंगी। लेकिन नीचे जो एडजस्टमेंट दिया है ना, वो एक ही एडजस्टमेंट दो दो जगह जाएगी। सरदार में क्या बोल रहा हूँ, एक एडजस्टमेंट का दो रिजल्ट आता है, उसको हम बोलते हैं इफेक्ट्स। मतलब एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा अगर अभी कंफ्यूजन लग रहा है तो कोई बात नहीं, हमें भी लगा था जब हम पढ़े थे, अभी नए बच्चों को भी लगता है, लेकिन ठीक है, विद टाइम आप सीख जाओ, डोंट वरी, बस टेंशन नहीं लेना, ठीक है? तो एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, सब चीजों को उसके उसके जगह पे डालने के बाद नीचे जो टेबल के नीचे दिया क्वेश्चन में, आप देखोगे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट दिया, तो हर एडजस्टमेंट को हमको दो जगह एंट्री करना होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू इफेक्ट्स। अभी जो मैं एडजस्टमेंट आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, राइट? ये दिया आपको पेज नंबर 19 पे, ठीक है? तो एडजस्टमेंट में समझाता हूँ, आप देखो इसको गो थ्रू करो, फिर धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो वो भी आपको समझ में आएगा, 101% समझ में आएगा। आप सिर्फ बने रहिए। तो देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट बहुत सारे पढ़ने हमको, लेकिन कुछ टीचर्स इसको लर्न करवाते हैं, कुछ बच्चे इसको लर्न करते हैं, बट हम लर्न करके कितना ही लर्न करेंगे, हमारे दिमाग की भी अपनी कैपेसिटी है, और हम आज लर्न करेंगे कल भूल जाएंगे, शाम को भूल जाएंगे, कल को। तो चीजों को समझते हैं बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या दिया, क्लोजिंग स्टॉक, तुरंत याद करो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ था। आप याद करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड था, देखो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड लॉस ड्यू टू फायर एंड थेफ्ट, तो लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखा, देखो। तो इसको हम लोग पहला एंट्री कहाँ पे करेंगे, इसको मैं टीडी लिख रहा हूँ, टीडी मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट के या टीए लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड करना है बच्चों, क्रेडिट साइड का, ठीक है? ध्यान से देखो, मतलब अगर आपको एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो आपको इसको पहला एंट्री कहाँ पे करना है, आपको इसको उठाना है, कहाँ पे लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अगर नहीं समझ में आ रही, अभी नया है बच्चों, जस्ट स्टार्ट किया आपने 12, और क्या पता 11 में पढ़ा नहीं पढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ देखते रहिए, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, ओके? तो हम इसको लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब देखो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, याद करो, क्लोजिंग स्टॉक, अगर कोई माल हमारी कंपनी में बच गया, वो मेरे लिए क्या होता है, वो मेरे लिए एसेट होता है, मेरी प्रॉपर्टी होती है ना। तो एसेट की एंट्री कहाँ पे होती है बच्चों, बैलेंस शीट के एसेट साइड। दूसरा एंट्री इसका कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। देखो हो गया ना दो इफेक्ट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा। आपको नहीं समझा तो पहले आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसके पहले के वीडियोस देखिए, ताकि आपको इसमें बोल रहा ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, वो समझ में। ओके, तो इसके दो इफेक्ट्स आए, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का ये दो जगह एंट्री करें। अब बात करते हैं बच्चों प्रीपेड। एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ध्यान रखना। प्रीपेड हमेशा लेस होता है, अगर प्रीपेड आया तो उसको तुरंत लेस होता है, ठीक है? अगर एडवांस आया, प्रीपेड और एडवांस सेम चीज है, तो एडवांस को भी आपको क्या करना है, लेस करना, ठीक है? डिस्काउंट आया, डिस्काउंट वर्ड आया तो वहां पे भी आपको क्या करना है, लेस करना, ठीक है? इंटरेस्ट वर्ड आया तो आपको वहां पे क्या करना है, ऐड करना। इंटरेस्ट देखो प्लस ही होता है, चाहे आप लो चाहे आप दो। अगर मुझे मिल रहा है तो मैंने अगर किसी को 10 लाख रुपए दिया है, तो मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसा देगा तो 12 देगा, 13 देगा, कम थोड़ी देगा, बढ़ के देगा। और अगर हमने लोन लिया 10 लाख का, और अगर हम पैसे भर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, तो हमको भी 10 के ऊपर ही भरना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ही देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है बच्चों, ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग को भी आपको हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी चाहिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीज आपके दिमाग में रखेंगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे प्रीपेड देखा लेस करो, जैसे एडवांस देखा लेस करो, जैसे डिस्काउंट देखा लेस करो, आउटस्टैंडिंग देखा इंटरेस्ट देखा ऐड करो, तो चीजें और आसान हो जाएंगी, ठीक है? कॉमन सेंस वाली बातें हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या प्रीपेड, मैंने क्या बोला, प्रीपेड जैसी आया उसको क्या करना है, लेस करना। लेकिन किसमें से लेस करेंगे, कहाँ लेस करेंगे, तो देखो बच्चों, एक्सपेंसेस की बात हो रही है। एक्सपेंस मतलब क्या हो सकता है, सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है। एक एग्जांपल बताओ, ये मेरा एक्सपेंस होता है, कंपनी के लिए वेजेस एक्सपेंस है और ऑफिस के लिए सैलरी एक्सपेंस है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर प्रीपेड आ तो पहला इफेक्ट क्या करो, लेस कर दो। लेस किसमें से, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस आपको कहां पे मिलेगा बच्चों, कहां पे मिलेगा, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी मिल सकता है, या तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी मिल सकता है, बराबर? डिपेंड करता है। अगर जैसे प्रीपेड सैलरी दी, पहले से आपने सैलरी किसी को दे दी,
है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। कहाँ से लेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। या फिर प्रीपेड वेजेस दिया हो, हमने किसी को पहले से मजदूरी लेकर रखा है, तो उसको भी हम लेस करेंगे, लेकिन इस बार कहाँ से लेस करेंगे, लेस करेंगे फ्रॉम एक्सपेंसेस, कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज का एक्सपेंस है, बट आपको इसको क्या करना है, लेस करना है, चाहे आप ट्रेडिंग अकाउंट में करो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करो, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, अगर पहले से आपने, और एक्सपेंस है ना, तो इसको हमेशा ही आपको कहाँ देगा बच्चों, डेबिट से, क्योंकि डेबिट और एक्सपेंस है लॉस, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम लोग ध्यान से। अभी ये प्रीपेड हो गया, एक्सपेंसिव पहले से हमने खर्चा कर दिया, पहले से हमने खर्चा कर दिया, काम नहीं हुआ फिर भी हमने उसको खर्चा दे दिया, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात? मतलब मैंने एक पेंटिंग का ऑर्डर दिया घर का मेरे, और मैंने उसको सामने वाले को 25,000 रुपये एडवांस दिया, बाद में मुझे पता चला वो अच्छा काम नहीं करता है, तो मैं उससे उतने पैसे मांग सकता हूँ। तो जो मैंने एडवांस में किसी को पैसे दे के रखे, एक्सपेंस करके रखा, वो मेरे लिए क्या है बच्चों, एसेट। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा बच्चों, बैलेंस शीट के एसेट से। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? हमने पहले से खर्चा करके रखा, तो कहाँ पे आएगा, बैलेंस। ठीक है, आगे लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया, सोचना है आपको सिर्फ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमको पहले से पैसे मिल गए, अब देखो एडवांस आया, प्रीपेड आया, तो मैंने क्या बोला था बच्चों, आप इसको क्या करोगे, लेस करो। तो पहला तो विदाउट थिंकिंग आप डायरेक्ट इसको लेस कर दो, क्या कर दो, लेस। अब इनकम है तो कहाँ पे होगा इनकम, इनकम कहाँ पे होता है बच्चों, याद करो, इनकम होता है क्रेडिट साइड, बरोबर है। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड क्या है, सेल्स है, गुड डिस्पाइट बाय फायर एंड थेफ्ट, गुड विड्रॉल फॉर परसेंटेज और क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे कोई इनकम जैसा कुछ है ही नहीं। इनकम कब होगा, जब हमको कमीशन मिलेगा, जब हमको डिस्काउंट मिलेगा, रिसीव होगा, है ना, या ऐसा कुछ होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, तभी इनकम होगा। तो ये कहाँ पे था, याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड था, राइट। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, आपको कहाँ पे मिलेगा, जो लेस करना है आपको, लेस फ्रॉम इनकम, ये आपको कहाँ मिलेगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट के, सॉरी कहाँ पे मिलेगा आपको, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड मिलेगा, राइट। इनकम आपको कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। अभी समझो इस रिसीव्ड इनकम इन एडवांस ऑफ कमीशन है या फिर इंटरेस्ट है, तो उसमें से हम लेस करेंगे, लेकिन ये पहला इफेक्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब सोचते थोड़ा, हमने पहले से इनकम रिसीव कर ली, हमको पहले से किसी ने पैसा दे दिया, तो वो मेरे लिए इनकम है क्या, आप सोचो, सिर्फ आपने काम नहीं किया आपको पैसे मिल गए, तो आपका इनकम है क्या, नहीं, काम होने से पहले वो वापस मांग सकता है ना आपसे, तो वो जो पैसे आपके पास पड़े वो आपका इनकम है, वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है ना, एसेट नहीं है। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। समझ में आ रहा है बच्चों, इजी हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट विद टाइम आ जाएगा, डोंट वरी, टेंशन लेना नहीं। ओके, अब आउटस्टैंडिंग है, मैंने आउटस्टैंडिंग को क्या बोला था आपको, ऐड कर दो, तो बिना सोचे समझे पहले आप इसको ऐड कर दो, ऐड इन एक्सपेंसेस, बरोबर है। अभी एक्सपेंसेस आपको कहाँ मिलेगा, दोनों तरफ मिल सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी मिल सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी मिल सकता है, लेकिन एक्सपेंसेस है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस, ठीक है। ओके, अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कुछ पैसा है जो हमें देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने क्या बोला था, बाकी है, अब पैसा देना बाकी, तो मेरे लिए एसेट की लायबिलिटी, सोचिए, है ना, लायबिलिटी ना, करेक्ट। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों, आ जाएगा धीरे धीरे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम मजा आएगा बात में, एक बार समझ में आ जाएगा। अब इनकम रिसीव, हमको पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब पैसा मिलना, तो मैंने क्या बोला, इनकम कहाँ पे आएगा, पहला इफेक्ट तो बहुत इजी, कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, ये बहुत इजी, इनकम आ रहा है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरा, आपको पैसा मिल रहा है तो ये आपके लिए लायबिलिटी कैसे है, सोचिए, ये भी सिंपल है, पैसा मिल रहा है तो मेरे लिए क्या है, एसेट है ना, ये तो मेरे लिए क्या है, एसेट है। तो सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, देखो बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिक लगाओ, डेब्टर्स मतलब देने वाला, जो हमें पैसा देगा उसको हम क्या बोलते हैं, डेब्टर्स। अब जो पैसा मिलने वाला है उस पर मुझे डिस्काउंट दे रहे, सोचो ध्यान से, देखो समझो कहीं से मुझे 5,000 रुपये मिल रहे हैं, उसने बोला सर थोड़ा डिस्काउंट दे दो, बहुत रिक्वेस्ट किया तो मुझे 500 रुपीज का डिस्काउंट दे दो, तो अब मुझे कितना रुपये मिलेगा, 4,500, राइट। तो मेरा तो नुकसान होगा ना, लेकिन मैंने ऐसा रिलेशनशिप, मतलब एक व्यवहार के नाते मैंने उसको भले डिस्काउंट दे दिया, लेकिन मेरे को तो नुकसान हो गया, करेक्ट है नहीं। डेब्टर्स के ऊपर डिस्काउंट देना मतलब नुकसान, लेकिन क्रेडिटर के ऊपर डिस्काउंट मिलना मतलब फायदा, जहां से हमको पैसा देना है जिसको, अगर वो हमको डिस्काउंट दे रहा है तो ये तो मुझे फायदे की बात होगी, राइट। तो इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे, पहला इफेक्ट तो बहुत सिंपल था, जैसे डिस्काउंट हो रहा है आपको क्या करना है, लेस करना है, लेस फ्रॉम क्या करना है बच्चों, डेब्टर्स, बरोबर है, लेस फ्रॉम डेब्टर्स, और ये आपको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। वेरी गुड, बोलते रहिए, बोलेंगे ना जितना उतना प्रैक्टिस होगा। और आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, कोई है भी नहीं आसपास चेक करने के लिए, आपको जज करने के लिए, क्लास में बच्चे डरते हैं, बट आप बोलिए प्लीज, ठीक है। अब देखो हमने डिस्काउंट दिया डेब्टर्स पे, मतलब जो पैसा मुझे मिलने वाला था उस पर मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड, वेरी गुड, डेबिट साइड आएगा। समझ में आ रहा है, अगर इनकम हुआ तो क्रेडिट साइड हुआ, तो लॉस हुआ तो कौन से साइड आएगा, डेबिट साइड। अभी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब मैंने बताया था ना आपको, जैसे भी मेरे पास ये मेरा मोबाइल है, राइट। अभी मोबाइल समझो मैंने 15,000 का खरीदा होगा, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं कितने का खरीदा था, या समझो 20 साल का हमने खरीदा,
लेकिन जब मैंने इसको खरीदा, अब मैंने इसको 4-5 साल यूज किया, अब मैं इसको बेचूंगा तो 20,000 का बिकेगा क्या? नहीं, मुश्किल से 8,000, 7,000, 6,000 का बिकेगा, राइट? क्योंकि काफी साल यूज किया, 5-6 साल यूज किया, तो समझो 5,000 का बिका, तो 15,000 जो नहीं मिल रहा है मुझे, वो मेरा लॉस है क्या? नहीं लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि मैंने इतने साल यूज किया, लॉस कैसे हो? तो लॉस नहीं है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन है, नुकसान है, मतलब लॉस नहीं बोल सकते, बट मैंने यूज किया इसलिए इसका वैल्यू कम हो गया। तो जब कोई एसेट का वैल्यू कम होता है विद टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। इसको मैंने इन डिटेल समझाया है पहले के वीडियोस में, आप उसमें भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेस फ्रॉम एसेट्स, है ना? हमारे एसेट का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अभी आपको कहाँ मिलेगा बच्चों? बैलेंस शीट के एसेट साइड, है ना? सिंपल। अब मेरे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? कॉमन सेंस, नुकसान ही हो रहा है। 20,000 की चीज 5,000 में बिकी तो नुकसान हो रहा है। तो सेकंड इफेक्ट आएगा, सोचो जल्दी फटाक से, लॉस हो। लॉस में मतलब कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सोचना है, फटाक से सोचना है, मेरे दिखने से पहले आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है? चलिए यहाँ पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद करो, पार्टनर्स कैपिटल में 4 ही एंट्री था, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, वेरी गुड। तो कैपिटल अगर क्रेडिट साइड आया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ आएगा बच्चों? क्रेडिट साइड ही आएगा। तो पहला तो आप एकदम सिंपल आंख बंद करके लिख दो, कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं पीसीएल लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए, क्योंकि हम लोग पीएलपी यूज कर रहे हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड आएगा बच्चों? क्रेडिट साइड। क्यों? बहुत सिंपल है, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल। अगर कैपिटल क्रेडिट साइड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट साइड होगा। अब इसको थोड़ा समझो, बोल क्या रहे हैं? कैपिटल कौन लगाता है? पार्टनर, बरोबर? तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा कि पार्टनर इंटरेस्ट देगा कंपनी को? सोचो, आपने पैसा लगाया तो इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ना। मतलब कैपिटल अगर पार्टनर ने लगाया तो इंटरेस्ट क्या होगा? पार्टनर को मिलेगा। कौन देगा? हम देंगे, मतलब कंपनी देगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, ठीक है? कंपनी के हिसाब से सोचो। कैपिटल किसने लगाया? पार्टनर ने। तो इंटरेस्ट भी किसको मिलेगा? पार्टनर को। देगा कौन? कंपनी। तो कंपनी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सोचो सोचो, करेक्ट। कंपनी के लिए क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग उसको पैसे दे रहे हैं। हमने, अगर हमारे पार्टनर ने 10 लाख रुपए कंपनी में लगाया तो हम उसको छोड़ने के बाद 10 लाख रुपए भी देंगे और ऊपर से इंटरेस्ट भी देंगे। तो कंपनी के लिए क्या है? नहीं, लॉस है। तो इसका एंट्री कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। समझ में आ रहा है? होता है सिंपल है। इसका अपोजिट ड्राइंग है। ड्राइंग मतलब क्या होता है? पार्टनर अपने काम के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ पैसा या कोई सामान कंपनी से लेता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, राइट? तो अब ड्राइंग का एंट्री कहाँ आएगा? याद करो, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग। तो अगर ड्राइंग डेबिट साइड था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कहाँ पे है? डेबिट साइड। तो ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ध्यान से देखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। मेरे इस हैंडराइटिंग में मतलब इशू है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अब यहाँ पे देखो सेकंड इफेक्ट। अब ड्राइंग किसने किया? पार्टनर ने। समझो पार्टनर ने 5 लाख रुपए अपनी बहन की शादी के लिए कंपनी से लिया। अब वो जब वापस करेगा तो 5 लाख ही देगा क्या? नहीं ना, हम उससे एक्स्ट्रा पैसे भी लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट लगता है ना। तो इंटरेस्ट किसने ड्राइंग किया? पार्टनर ने। तो इंटरेस्ट जब कौन भरेगा? पार्टनर ही भरेगा। तो फायदा किसका हुआ? कंपनी का फायदा हुआ ना, कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे मिले। तो इस बार कंपनी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ा तो लॉस हुआ, ऐसे ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। इनकम हुआ तो क्रेडिट साइड। वेरी गुड। आई होप धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। नहीं समझ में, एक बार और देखना, 2 बार और देखना, 3 बार और देखना, है ना? यूट्यूब पे तो आप n नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो। फिर से देखो, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को मैंने क्या बोला था? ऐड कर दो। जैसे ही आए फटाक से पहला वर्ड लिखो, ऐड। कहाँ पे ऐड करोगे? लोन पे। इंटरेस्ट ऐड इन लोन। और ये आपको कहाँ मिलेगा? लोन। याद करो, ऑल टाइप ऑफ फंड्स, ऑल टाइप ऑफ लोन्स कहाँ पे था? ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, है ना? अब ध्यान से सोचो, हमने कोई लोन लिया, कंपनी, हमने मतलब कंपनी ने, सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू ही आपको सोचना है। तो कंपनी ने कोई लोन लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, मतलब हमारी कंपनी ने 20 लाख का लोन लिया, अब वो इंटरेस्ट भी उस पर लगा, तो हमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कॉमन सेंस है ना, सही बात है। हमें क्या हुआ? नुकसान हुआ ना, क्योंकि अब हमें लोन भी भरना है, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी भरना है। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये हमारी बात, अब हमें पैसे कमाने का, अब हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या होगा? हमें फायदा हो जाएगा। लोन पे इंटरेस्ट लगा तो हमें भरना पड़ा तो हमें नुकसान हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा था, हमें क्या होगा? फायदा होगा। तो पहले इंटरेस्ट को आया तो क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे, है ना? ऐड इन इन्वेस्टमेंट, राइट? कहाँ पे मिलेगा आपको? बैलेंस शीट के एसेट साइड, बराबर? अब हमको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। सिंपल, इजी चल रहा है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये तीनों बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार है। अभी हम लोग जहाँ ड्यूटी करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गोडाउन्स, राइट? और अक्सर गोडाउन्स में आग लग सकती है, उसके एन नंबर ऑफ रीजन हो गए, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जिनके गोडाउन्स सिक्योर है, मतलब इंश्योरेंस लिया है, तो अगर उनके गोडाउन में आग भी लग जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर आग लगी बस्ती में, हम हमारे करेक्ट मस्ती
तो अगर उनके गोडाउन में आग भी लगे तो उनको टेंशन नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसे मिलने वाले हैं। हमको इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद कंपनी पैसे देगी। इंश्योरेंस क्लेम मतलब ऐसा होता है कि अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब उसमें जो भी खर्चा है तो आपको नहीं भरना पड़ेगा, वो कंपनी भरेगी। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, अगर कोई बीमार पड़े, उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो फिर क्या होगा, उसकी बीमारी का जो भी खर्चा है वो उस कंपनी भरेगी जहां से उसने इंश्योरेंस लिया। ठीक है, तो ऐसे ये 3 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड, कोई गुड्स था हमारे कंपनी में, गुड्स मतलब सामान, वो इंश्योर्ड था, पूरी तरह इंश्योरेंस लिया था, समझ 10 लाख का सामान था तो 10 लाख का पूरा इंश्योरेंस मिल गया, लेकिन किसी कारण से वो बेकार हो गया, खराब हो गया, जल गया या कोई चुरा के ले गया, तो हमारा तो नुकसान हो गया। तो इसके 2 इफेक्ट्स हमको करने हैं बच्चों। तो पहला इफेक्ट याद करोगे तो फट से आपके दिमाग में आ जाएगा, इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड, कहां पे आता है बच्चों? देखो याद करो, पहला टेबल, पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के, कहां पे है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, याद है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड, इसका भी कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसका भी कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि तीनों में वही हो। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे इंश्योरेंस लिया था गुड्स का, यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं लिया था, और यहाँ पे पार्शियल लिया था। पार्शियल मतलब समझो 10 लाख का था तो हमने 6 लाख का इंश्योरेंस लिया था, 4 लाख का नहीं लिया था, ऐसा मैं बताऊंगा अभी। देखिए, तो अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, और आपका चोरी हो जाए, चाहे आग लग जाए, आपको कोई टेंशन होगा नहीं होगा। हमें पता है मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो ये कंपनी मुझे पैसे देगी, मुझे 10 लाख रुपए पूरा मिलने वाला है, तो जो पैसा मिलेगा वो मेरे लिए क्या होगा? एसेट हो जाएगा। वो मेरे को पैसा मिल जाएगा तो क्या देगा? एसेट। देखो, जो पैसा मिल गया वो इनकम, और जो मिलना बाकी है वो एसेट। जब तक सैलरी मेरे हाथ में नहीं आएगी, मेरा इनकम नहीं होगा। तो पैसा हाथ में आ गया तो इनकम, और आने वाला है तो एसेट। समझ में आ रहा है? तो ये पैसा मुझे मिलने वाला है, तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट से। समझ में आ रहा है बच्चों? अब अन इंश्योर्ड, अब कोई कलाकार इंसान होगा जिसने इतना बड़ा गोडाउन खोला है लेकिन इंश्योरेंस नहीं लिया, ठीक है, ये तो वही बात हो गया, बहुत महंगी गाड़ी चला रहे लेकिन आपने इंश्योरेंस नहीं लिया, फिर स्क्रैच भी आ गया तो आपको लाखों का चपत लग जाएगा, राइट? तो आपका अनइंश्योर्ड गुड है और वो पूरा चले गया, चोरी हो गया या जल गया, और आपने उसका इंश्योरेंस नहीं लिया, तो आपको क्या होगा? पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, मतलब आपको पूरा पूरा क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि पूरा नुकसान हो गया ना, सामान भी दिया और कंपनी भी पैसे नहीं देगी क्योंकि इंश्योरेंस ही नहीं किया था, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे? पार्शियल लेते हैं। पार्शियल मतलब ऐसे एज्यूम करते हैं 50% इंश्योर्ड है और 50% इंश्योर्ड नहीं है, तो 50% जो इंश्योर्ड है उसका तो पैसा मुझे मिल जाएगा। तो मतलब एक इफेक्ट क्या आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड, बराबर, ये पैसा मुझे मिल जाएगा 50%, क्योंकि मैंने 50% सामान का इंश्योरेंस निकाला, लेकिन जो 50% का नहीं निकाला उसका क्या होगा? वो तो बैंक बच गई ना। तो उसका क्या आएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। समझ में आ रहा है? व्हाट आई एम सेइंग। इसमें 3 इफेक्ट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आता है, लेकिन मजेदार था तो सोचा करा दूं। ठीक है, देखो, जितने पार्ट का इंश्योरेंस था उतना पैसा हमको मिल जाएगा, और जितने पार्ट का इंश्योरेंस था उतना पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं आपको देता हूँ स्क्रीनशॉट लेके। लेकिन अभी पूरा एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ है, एक लेक्चर और होगा जिसमें बाकी के एडजस्टमेंट खत्म करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे अच्छा लगता है, वो है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, इसमें काफी कुछ समझाने के लिए, तो मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो कल नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ, आप उसको देख लीजिए। आई होप आपके समझ में आया हो। अगर आपको वीडियोस में पढ़ाई में समझ में आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।